सुखपुर गांव में उस साल ठंड कुछ अलग ही थी। हवा में बर्फ की तरह चुभन थी और आसमान से गिरती ओस जमीन को सफेद चादर में ढक देती थी। सूरज रोज निकलता था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस मजबूरी होती थी। लोग अलाव के पास बैठे रहते, दरवाजे बंद रखते और अपने अपने घरों में दुबक जाते। गांव के बाहर खेतों की मेड़ के पास एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था हरिया। उम्र उसके शरीर से ज्यादा उसकी आंखों में दिखाई देती थी। कभी यही हरिया पूरे गांव के खेतों में काम करता था, हल चलाता, फसल काटता, अनाज उठाता। लेकिन समय ने जैसे ही उसे झुकाया, लोग उसे भूलते चले गए। उसके पास न मोटा कंबल था, न पक्की दीवारें। झोपड़ी की दरारों से ठंडी हवा सीधा उसके जिस्म से टकराती थी। हरिया रात को आग जलाने की कोशिश करता, लेकिन लकड़ियां भी ठंड से गीली थी। आग बार बार बुझ जाती और हर बार बुझती आग के साथ उसकी उम्मीद भी। उस रात ठंड ने हद पार कर दी थी। हरिया अपनी फटी हुई चादर में सिमटा कांप रहा था। उसके दांत आपस में टकरा रहे थे, हाथ सुन्न पड़ चुके थे। उसे अपनी जिंदगी याद आ रही थी। वो दिन जब लोग उसे हरिया काका कहकर बुलाते थे, जब उसकी मेहनत की कद्र होती थी। आज वही हरिया ठंड से लड़ रहा था, अकेला। गांव के भीतर उसी वक्त कई घरों में अलाव जल रहे थे। लोग ठंड को कोस रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ठंड किसी के लिए सिर्फ परेशानी नहीं, मौत भी हो सकती है। रात गहराती गई। हरिया की सांसें भारी होने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे ठंड उसे नींद की गोद में सुला रही हो। लेकिन यह नींद सामान्य नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी हल्की रोशनी हरिया की झोपड़ी तक पहुंची। एक छोटा बच्चा जो रोज स्कूल जाते समय उस रास्ते से गुजरता था, झोपड़ी के पास रुका। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कंबल डाला, किसी ने हाथ पकड़ा, लेकिन सब कुछ बहुत देर से हो रहा था। हरिया ठंड की मार नहीं झेल पाया था। उस दिन गांव में ठंड पहले जैसी ही थी, लेकिन लोगों के दिलों में कुछ बदल गया था। उन्हें समझ आ गया था कि ठंड सिर्फ शरीर को नहीं जमाती, वो हमारी इंसानियत को भी परखती है। अगर हम समय रहते नहीं पिघले, तो किसी की सांसें हमेशा के लिए जम सकती हैं।